1,76,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के 13 राज्यों का बजट जब मिलाया जाता है तो 1,76,000 करोड़ रुपया होता है और उसे एक मंत्री ने लूट ली। साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लूट का जो राज छाया हुआ, हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज पैदा हुई, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई के शहीदों ने सपना देख करके हिंदुस्तान को नहीं बनाया था। आजादी की लड़ाई के लिए जो सपने देखे थे, वो सपना ऐसा था कि हिंदुस्तान खुशहाल होगा, सबको हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबके विकास का रास्ता खुलेगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत ने हिंदुस्तान को पूरे लूट के किनारे पर पहुंचा दिया। इसलिए इस देश के अंदर एक आंदोलन पैदा हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का आंदोलन की एक मांग थी कि जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बन सकता। क्योंकि इस देश के अंदर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री मिला, इस देश के अंदर आपको याद होगा नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिला, इस देश के अंदर आपको याद होगा इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिला। लेकिन इस देश के अंदर मंत्री प्रधानमंत्री तो बदलते रहे, लेकिन इस देश से भ्रष्टाचार कम होने की जगह 1,86,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। इसलिए इस देश के अंदर आवाज उठी, इस सिस्टम का बदलो, एक ऐसा कानून लाओ जिस कानून का नाम है जन लोकपाल कानून। कानून के लिए सड़क पर आंदोलन चला, 3 बार अनशन हुआ। एक मांग थी कि इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाओ कि देश का प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री चाहे संयुक्त मोर्चे का हो, देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के पटवारी तक अगर देश को लूटे तो उसे आजीवन कारावास मिले और जितना पैसा लूटा है उसे जब्त करके देश के खजाने में लाया जाए। क्योंकि जब तक ये लुटेरों की संपत्ति जब्त नहीं होगी, तब तक ये लूट का धंधा नहीं बंद होगा। क्योंकि वो जानते हैं, भारत का वर्तमान कानून कहता है कि अगर आपने इस देश के अंदर 1,76,000 करोड़ रुपया लूटा, अगर आप दोषी पाए जाओगे तो आपको अधिकतम 8 साल की सजा होगी। लेकिन 1,76,000 करोड़ रुपया आपका हो गया। इसलिए जन लोकपाल की लड़ाई में, जन लोकपाल के कानून में यह प्रावधान हम लोगों ने बनाया कि कोई भी भ्रष्टाचारी अगर देश को लूटता है, चाहे वो गांव का भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो कस्बे का भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे वो हमारा सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, देश को गद्दारी करने वाले को छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए और जितना संपत्ति है वो लूट करके जो ले लिया है जब्त होनी चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ रहे थे साथियों। लेकिन इस देश के अंदर अगर आपको याद होगा, सड़क पर जब आंदोलन चल रहा था, बार बार इन बेईमान नेताओं ने कहा कि अगर कानून बनाना चाहते हो तो हम नहीं बनाएंगे। और ये सच है कि बिल्ली कभी अपने गले में घंटी नहीं बांध सकती है। इसलिए कानून नहीं बना दोस्तों, इसलिए लोग बार बार ललकारते रहे। आम आदमी की औकात क्या है? अगर आपके अंदर ताकत है, चुनाव लड़ करके दिखाओ, चुनाव जीत करके आओ, अपना कानून बनाओ। हम सारे लोग डरते थे साथियों, क्योंकि आप सब जानते हो आज की राजनीति में किसी भी पार्टी में ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ईमानदारी से नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, इज्जत से जीने वाला राजनीति नहीं कर सकता। जब हम लोगों ने कहा कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, जब हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न था कि कलयुग में यह सतयुग की बात कहां से संभव होने वाली है। हम लोगों ने बैठ करके फैसला किया था, जन लोकपाल आंदोलन का केंद्र था दिल्ली। हमने कहा कि दिल्ली को हम अपना प्रयोगशाला बनाएंगे, ईमानदार राजनीति को दिल्ली में स्थापित करके देश को दिखाएंगे। साथियों, हमारे पास औकात नहीं थी और उस दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हुआ वो आम आदमी के दम पर हुआ। पूरा चुनाव के बड़े बड़े विश्लेषक, जितने मीडिया थी, जितने नेता थे, जितनी पार्टियां थी, ये किसी को भरोसा नहीं था कि 1 साल के अंदर एक पार्टी बनी दिल्ली के अंदर, उसने दारू नहीं बांटे, उसने पैसा नहीं बांटा, उसने धर्म का नफरत नहीं फैलाई, उसने जाति की नफरत नहीं फैलाई। ईमान और इंसानियत के दम पर एक पार्टी पैदा हुई और आम आदमी के दम पर उसने जीत करके दिल्ली को दिखाया कि पूरे देश के अंदर ईमानदारी की राजनीति हो सकती है। और वो साथियों, आज वो लड़ाई, आज वो विकल्प आज पूरे देश के अंदर फैल रहा है। पूरे देश के अंदर ये विकल्प मिल रहा है कि आपके भी लूट का रास्ता बंद हो सकता है। दिल्ली के अंदर लूट का रास्ता बंद हुआ है। आप में से जो लोग भी जानते हो, मेरे को भी पता करना, 48 दिन दिल्ली में सरकार चली है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। हमें 28 सीट मिली थी, दिल्ली में 70 सीटें हैं,
सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए, हमारे पास 28 सीट थी। हमने अल्पमत की सरकार मुद्दों के आधार पर बनाई थी, लेकिन वो सरकार 48 दिन तक चली। हमें इस बात का फक्र है साथियों, 48 दिन अगर आज कोई पूछे कि पूरे दुनिया के अंदर एक सरकार का नाम बताओ, एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने सरकार चलाई हो, जो ईमानदारी से रहा हो, जिस सरकार पर बेईमानी का आरोप नहीं है, हमें इस बात का फक्र है कि दिल्ली के अंदर 48 दिन की सरकार चली ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की, जिसके ऊपर कोई 1 रुपए की बेईमानी का सबूत नहीं पेश कर सकता है। ये हिंदुस्तान के अंदर आज ही घटित हुआ है। जब भरोसा नहीं होता है, बिना बेईमानी की राजनीति नहीं हो सकती है। आज हिंदुस्तान करवट ले रहा है। जो दिल्ली में हुआ है वो पूरे देश में हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी के दम पर बदलाव हुआ है, राजस्थान में भी आम आदमी के दम पर बदलाव हो सकता है। क्यों ये करना जरूरी है? क्योंकि जब आप भी जन्म पत्री बनवाने जाते हो, पैसा मांगा जाता है। एक लाइसेंस बनवाने जाते हो, पैसा मांगा जाता है। एक सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, पैसा मांगा जाता है। एक राशन कार्ड बनवाने जाते हो, पैसा मांगा जाता है। एक लाइसेंस लेने के लिए, व्यापार के लिए जाते हो, पैसा मांगा जाता है। नौकरी के लिए जाते हो, पैसा मांगा जाता है। आज दिल्ली हो या राजस्थान, एक भी ऐसा नहीं है काम जिसमें दलाली और पैसा नहीं चलता हो। लेकिन साथियों, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 48 दिन के अंदर पुलिस और सारे दफ्तरों के दलाल अपने घर में बैठा दिए थे। दिल्ली में 48 दिन दलाली बंद कर दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। कैसे बंद कर दिया था? क्योंकि आपके जो जेब से पैसा जाता है वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री तक जाता है। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार बन जाए, अगर मंत्री ईमानदार बन जाए, अगर विधायक ईमानदार बन जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी में हिम्मत नहीं है कि वो घूसखोरी करे। ऐसी व्यवस्था बन सकती है साथियों। और आज पूरे देश के अंदर वो लहर फैल रही है। आज ये नई